नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी ने सजग भाग दिखाए थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति करे, लोग इस तरह की राजनीति से अब उब चुके हैं। आम आदमी ने बड़े सजग भाग दिखाए थे। पंजाब के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी रहे हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करिए, मैं लगातार कह रहा हूं। मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री, आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अगर करेंगे, लोग उब चुके हैं। मैं मान साहब को कहना चाह रहा हूं, 1-1.5 साल रह गया आपका, ठीक ठाक काट लो, कुछ काम कर लो, सोच लो। शायद अगर अगली बार, ये तो प्रदेश के लोग हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की। वो भाई जैता की कहानी, जैता है ना, है भाई जैता की वो कहानी है ना, भाई जैता जी, हाँ, उसकी कहानी है कि लोग गुरु गोविंद सिंह पे जब वहां लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए। भाई जैता वो कांच में रखता था, पानी पिलाने वाला, क्या बोलते हैं उन्होंने, मश्क मश्क रखता था। वो सबको पानी पिलाता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, किसी से भेदभाव नहीं होता था। अरे भाई कन्हैया जी थे, जैता जी नहीं, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली हैं, उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजबाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है, भाई इज्जत बचा लो, यहां बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब, कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे, उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी, लठ ना मरवा। ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं इस भूमि को, ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब, आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक ही व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाइए। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्निकली मैं आपको बताना, टेक्निकली आप देखिए, आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए, उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में चला जाए, सबसे पहले उसको पानी, जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। परंतु उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है, उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा है ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए।
मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी। मैं पंजाब विधानसभा में गया कि इन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारी हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे। हमारे इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर चंडीगढ़ ट्रांसमिट मौसम से बदली करवट। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ ने देर रात बूंदाबांदी जारी, बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अब तक चंडीगढ़ ट्राई सिटी में मौसम ने करवट बदल दी है और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत की खबर। ट्राई सिटी में मौसम ने करवट ली। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला मोहाली में बारिश के चलते जो है अब लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में मौसम में बदली है करवट और ऐसे में पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ में देर रात से बूंदाबांदी जारी। चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है जिसमें पंजाब की तरफ से पानी रोके जाने के बाद में पैदा हुए हालातों को लेकर चर्चा की गई। हमें पानी नहीं दे रहा, हरियाणा का पानी रोकने का काम किया है, जिससे कई जगह पे पीने के पानी की दिक्कत परेशानी हुई है। उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करके और ज़रूरी दिशा निर्देश आज मीटिंग के अंदर दिए गए हैं ताकि प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पीने के पानी को लेकर के जो पानी हमारे पास है उसका ठीक तरीके से अच्छे से अच्छा उपयोग करके और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने का काम करें। इसके लिए विशेष रूप से हमने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जो फील्ड के अंदर जेई हैं, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, कोई भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े और अपने अपने जगह पे ड्यूटी करते हुए जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि इन दिनों के अंदर पिछले कई सालों से लगातार हमें 8,500-9 हज़ार क्यूसिक पानी भाखड़ा से मिलता था और वो पानी हमें जहाँ WJC में के अंदर भी जहाँ पानी की कमी होती थी वो पानी हम वहाँ डाइवर्ट करके और पूरे प्रदेश के अंदर भेजने का काम हम करते थे। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, हमारे पास कई जगह पे तो हम ट्यूबवेल की सप्लाई देते हैं। 11,567 ट्यूबवेल हमारे टोटल है जिससे हम सप्लाई देते हैं और विशेष रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक इस साइड में हमारा पानी जो है ये भाखड़ा का आता है। वो WJC से भी और भाखड़ा का पानी जो है वो जाता है, जिसमें हमें कई जगह पे पीने के पानी की भी दिक्कत परेशानी अभी आई है, जहाँ कमी हुई है। और जहाँ जहाँ पानी की कमी हुई है हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनको ठीक तरीके से चला करके सप्लाई करने का काम करें। हमारे जो नहर से हम ट्रैक्टरों से उसको पानी को लिफ्ट करके और टैंकरों के अंदर डाल करके स्टोरेज करने का काम करें। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोका गया, जो कि बहुत ही ओछी राजनीति का प्रमाण है। हम लोग देख रहे हैं कि श्रुति चौधरी ने पानी के मुद्दे पर कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार का आरोप लगाया था और कि हरियाणा यमुना में जहर मिला रहा है। ओछी राजनीति का प्रमाण हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे ये एक नई चीज़ देखने को मिली कि जहाँ इस प्रकार का एक स्टेट ने बिल्कुल ही, स्टेट क्या, ये आम आदमी पार्टी की बात है, सरकार की बात है,
और इन्होंने जो दिल्ली में आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही जब चुनाव थे, किस प्रकार से एक बहुत ही गिरकर बयान दिया केजरीवाल जी ने कि हरियाणा प्रदेश जहर मिला रहा है और पानी भेज रहा है। इतने गैर जिम्मेवार बयान और जिसका कोई आधार ही नहीं, उस प्रकार की बात करना, जो बड़े पदों पे रह चुके हैं लोग, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। भगवंत मान जी ने जो आज किया। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां नगरपालिका शहरवासियों को इंडोर स्टेडियम की सौगात देगी। नगरपालिका इंडोर स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीपीआर तैयार करने की तैयारी में लगी हुई है, परंतु नगरपालिका के पास में जगह का अभाव होने के कारण इंडोर स्टेडियम में देरी हो रही है। वहीं नगरपालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने बताया कि एलनाबाद में अच्छी जगह उपलब्ध हो जाए तो नगरपालिका अच्छा, भव्य और सुविधाओं से सुसज्जित इंडोर स्टेडियम बनाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि एलनाबाद के साथ ही नगरपालिका में मिले, जिसके नगरपालिका प्रयासरत है। विकास कार्यों में एक हमने यानी कि इंडोर स्टेडियम कटेरा स्वीट हाउस उसके पीछे बनाने की कोशिश करें, जिसके अंदर बैडमिंटन का होगा, बिलियर्ड्स का होगा, स्नूकर्स का होगा, बॉक्सिंग का होगा और बाकी जितने भी इंडोर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्टेडियम भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद नगर पालिका के पास में आउटर साइड में कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जिस पर हम स्टेडियम बना सकें। तो ये एक इंडोर स्टेडियम थोड़ी जगह जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे बन जाए। ये अंडर प्रोसेस है और जल्दी चालू हो जाएगा बनने के लिए। कालांवाली में देर रात तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना हो गया है। वहीं तेज हवा से बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। मंडियों में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। इसके साथ ही तेज हवा के साथ आई बारिश से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। बारिश के कारण बाजार और गलियों में जलभराव भी देखने को मिला है। वहीं किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली है, क्योंकि उन्हें कपास की फसल की बुआई के लिए पानी की जरूरत थी। खबर सिरसा के नाथुसरी चौपटा से है, जहां स्थानीय अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की और मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह, वेयरहाउस के इंचार्ज भीमसेन, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और एएसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मंडी का निरीक्षण किया और टीम ने मंडी में आई सरसों के स्टॉक का मिलान किया। जांच में 1,100 क्विंटल सरसों ज़्यादा पाई गई। टीम ने 9 फर्मों की जांच की है, जिनमें 6 आढ़तियों के पास में अधिक स्टॉक मिला है। इन सभी पर कुल 99,540 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब सरकार ने जो हरियाणा का पानी रोका है, उसका विरोध करते हुए एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने बताया कि पंजाब की तरफ से सतलुज नदी के पानी को रोकना गैरवाजिब, गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यह पानी 3 राज्यों से आता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसलिए पंजाब को इस प्रकार से पानी रोकने की कोई अधिकार नहीं है। राज्य के हक का पानी देने का काम BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने पंजाब सरकार की तरफ से जो पानी रोका गया है, उसका विरोध करते हुए पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की नीयत हमेशा से ही हरियाणा के प्रति द्वेषपूर्ण रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमें आवश्यकता पड़ी है, वो कल पंजाब ने जैसे हमारा पानी रोक दिया, जिससे कि हमें करीब 5,000 क्यूसेक पानी का नुकसान हो गया। और जो ये पानी भाखड़ा मेन लाइन से 1954 से हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है इलाके में, हमें जो अलॉट हो रहा है 9,000 क्यूसेक पानी था, उसमें से इन्होंने रोकने का काम किया। एक तो इस विषय में हमने आपसे बैठक की आज की बताना चाह रहे हैं। दूसरा, जो पहलगांव में वाकया हुआ, वो बहुत ही दुखद है। उसमें भारत सरकार ने जो फैसला लिया, सिंधु जल समझौता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का बयान सामने आया है, जिन्होंने जो है फॉरेस्ट विभाग के हुई बैठक के बारे में जानकारी दी है। बताया कि फॉरेस्ट विभाग के साथ में बैठक की थी और सभी में
जिलों में जो है ऑक्सीवन बनाए जाएंगे। हमारे ऐसे बहुत से कस्बे गांव हैं जहां ऑक्सीवन बनाए जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये है कि एक हरियाणा सरकार ने फैसला किया 2013 में कि हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन आम चलन में देखा गया कि हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, हर बड़ी दुकान पे, हर मॉल में सभी इस्तेमाल पॉलीथीन का करते हैं। कैसा बैग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब करते हैं। और मैंने साइंटिस्टों से पूछा तो ये पता लगा कि पॉलीथीन को गलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं। इस पॉलीथीन से 2-3 नुकसान है। एक तो सीवर चौक की जो शहरों में समस्या आती सबसे ज़्यादा, वो इस पॉलीथीन की वजह से आती है। दूसरा, यदि हम इस पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो जो इसका धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारे शहर को और हमारे वातावरण को करता है। तीसरा, यदि हम इसको धरती में डालेंगे, कहीं भी डंप होगा, धरती के नीचे चला जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। नारनौद कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड ने मंगलवार को प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाय में पेयजल की समस्या का आकलन किया और इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि पिछले 15 दिनों से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई है और ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा में पानी पीने योग्य नहीं है, जिससे टैंक में गंदगी के साथ घास भी उगी हुई है। और ऐसे में जो है अधिकारियों के मौके पर बुलाया और एक्सन संजीव त्यागी और एसडीओ शीला देवी को ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए निर्देशित किया। समस्या ये है जी, यहाँ पर सप्लाई आती है 10-12 दिन में। ठीक, गांव की लेडीज और हम काफी जने 40-50 आदमी वहाँ गए डीसी के पास में। डीसी पर से गए चीफ के पास में जी। चीफ ने बोला भाई जितना मोटर चाहिए 200 ही हम दे देंगे, बाकी हमने पता नहीं था। यहाँ स्टाफ है जितना वो सब गड़बड़ कर रहा है। ठीक, मेरी तो सोच ये, हम तो ये सोच रहे हैं एक्शन तक बदली हो, यहाँ से सब मिली भगत ऊपर से नीचे तक। प्रयास तो हमेशा समाधान की ओर ही बढ़ते हैं और आज हमारे प्रयास थे कि हम समाधान की तरफ बढ़े। जो पानी की जो सप्लाई की जो गांव में पीने के पानी की जो समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर के हमने और अधिकारियों ने मिल करके ग्रामवासियों के साथ इस पे गहन चिंतन किया है कि किस तरीके से जो सप्लाई की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। अधिकारियों ने भी इसमें बड़ा सहयोग करने का काम किया है और नए टैंक और एक नए ट्यूबवेल के साथ एक नई लाइन जो 2.5 किलोमीटर से लगभग आएगी, जिसमें मैंने कहा है कि जो 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा लाइन का। तीसरा दिन हमारा पानी चाहिए और गांव वाले के जितने हैं इनकी बदली होनी चाहिए, ऊपर से जितने हैं ये जय है सब क्या की बदली होनी चाहिए। पानी नहीं छोड़ते और इतना गंदा पानी छोड़े है जो मैंने सेड़ा टंकी हमारे उनमें जाकर दे लो टैंकर के ऊपर जीर मच्छी जा रही है पानी के उद में। हम तो वहाँ पानी सही आना चाहिए, 3 दिन के भीतर हमारा पानी आना चाहिए, स्टाफ की बदली होनी चाहिए। अगर ये मांगे नहीं मांगी तो क्या करोगे फिर? हम ऊपर जावांगे सैनिक है। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में और वो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो हम अपने स्टाफ को बूस्ट करके भी, ट्रेनिंग करके भी, और नहीं मानेंगे तो उनका ट्रांसफर करके उसको हम ग्रामीणों की मांगे की जो गांव का स्टाफ है ना वो दिक्कत कर रहे हैं, उनकी इससे बदली की जाए। अगर किसी की इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, अगर कोई किसी स्टाफ की शिकायत आती है उसमें मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली अगर कोई इस तरह में सच्चाई है तो उसका एक्शन लिया जाएगा, तुरंत लिया जाएगा। कोई भी शिकायत आती है। पेहोवा में देर रात सेल्समैन पर हमला कर 5 बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूटपाट की। आपको बता दें कि सेल्समैन को बंधक बनाकर बदमाशों ने ठेके से कैश, मोबाइल, शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए और इस घटना की जानकारी सेल्समैन ने पुलिस को दी। आपको बता दें कि शराब लेने के बहाने बदमाश जो है ठेके के अंदर घुसे थे। दिनांक 30/4/25 को सूचना मिली थी वे ठेका लूट हो चुकी है। किसी ने सेल्समैन जसपाल सिंह को थप्पड़ मुक्की मारकर और कुछ पैसे और शराब लेकर भाग गए। तो यह सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, प्रबंधक साहब भी मौके पर थे और वहाँ पर छानबीन करी तो जसपाल सिंह ने कल श्याम ने एक दरखास्त पेश करी है और जिस पर 5 रुपये नाम पता न मालूम के खिलाफ हमने मुकदमा दे दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कहा कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और ऐसे में जो है विनय नरवाल के बर्थडे पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान
हिमांशु ने परिवार के रक्तदान किया और इस दौरान उन्होंने सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। हिमांशु ने कहा कि यह हमारे लिए विनय को लेकर सच्ची श्रद्धांजलि है। रेवाड़ी शहर में कचरा कलेक्शन एजेंसी ने डोर टू डोर गाड़ियां भेजनी बंद कर दी हैं और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ने बताया कि नगर परिषद पर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बकाया है, तो वहीं कई बार पत्र भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। अब एजेंसी ने भी डंपिंग यार्ड और निस्तारण केंद्र पर काम बंद करने का फैसला लिया है। इससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और ऐसे में एजेंसी सुपरवाइजर ओमवीर का कहना है कि करीब 5 महीने से भुगतान नहीं किया गया। ऐसा है जी, हमारे जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही पिछले कुछ महीनों से, इस कारणवश हमारी गाड़ियां सब रोक दी गई हैं। कौन नहीं कर रहे? पेमेंट सर जो नगर परिषद है वो नहीं कर रही, इसलिए गाड़ी रोकते हैं। हाँ जी, जब तक पेमेंट नहीं होगी, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक उनको पहले नॉलेज में भी डाला था उनकी में कि इस दिन तक, मतलब कोई दिन निश्चित किया था कि इस दिन तक हमारी पेमेंट हो जाएगी तो हम चला देंगे, तो उस दिन हुई नहीं, इस करके दोबारा रोक दी गई है। ये सब हमारे ठेकेदार जी की 5 महीने से पेमेंट रोकी गई है। वो पैसे कहते हैं कि आगे से पेमेंट आएगी तो ड्राइवरों की सैलरी मिल जाएगी। आगे कहाँ से पेमेंट आएगी? अपने नगर परिषद से। उसके बाद ही गाड़ी चलती? हाँ जी, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। सैलरी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा? कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सैर करने वाले लोगों के लिए अलग से आधुनिक तकनीक से कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम किया जाएगा और इस योजना पर काम करने के लिए एक निजी आर्किटेक्ट हायर करने के निर्देशित कर दिया गया है। और इस योजना पर नक्शा बनने के बाद में सांसद की योजना है कि पैदल सैर करने वालों के लिए ट्रैक के बाहर रेलिंग के साथ में रबड़ की टाइल लगाई जाए। सांसद नवीन जिंदल दिशा की बैठक में अचानक द्रोणाचार्य स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सांसद ने सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक की रिपोर्ट ली और खुद ट्रैक के बाहर की तरफ चारों तरफ मुआयना किया और जिम का निरीक्षण किया। यहाँ पर जिम कर रहे खिलाड़ियों से भी बातचीत कर खेल की सुविधाओं के बारे में भी पूछा। इसके साथ ही सांसद ने स्टेडियम के साथ खाली पड़ी जमीन पर बनने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ प्रोजेक्ट के बारे में भी जिला खेल अधिकारी से फीडबैक लिया। भारतीय तैराकी फेडरेशन की ओर से महासागर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी। जिला महेंद्रगढ़ के गांव बाघोत के गरीब किसान गजय सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने हिंद महासागर में स्थित 30 किलोमीटर के राम सेतु को 8.5 घंटे में तैरकर पार कर रिकॉर्ड बनाया है। गांव के जोहड़ों में तैरने वाला राजवीर अब 70% दिव्यांग होने के बावजूद भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले लगभग 11.5 घंटे का रिकॉर्ड था। 5 जून को वह लंदन में इंग्लिश चैनल में तैराकी करेगा। यह चैनल अटलांटिक महासागर में है। सबसे पहले मैं इन सारे चैनल को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को इतना मौका मिला इनके सामने आने का। और मैं राजवीर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बाघोत से हूँ और मैंने यहाँ फर्स्ट बार रेसलिंग की चिड़िया गांव में 51 रुपए की कुश्ती जीत। बताऊँ, मेरा नाम रोशनी है भाई और मेरा बेटा राजवीर से और भाई पूरा इंडिया के मायने फर्स्ट आए और वो कर दिया, अच्छा काम कर दिया। बड़ी खुशी है गांव में, बहुत अच्छा काम करे जी। ये बहुत ही गरीब घर का लड़का था। इसने शुरू में गांव में जोड़ में तैराई शुरू की, बाद में बिहारी कोचिंग ली, घर से कति माड़ी शिष्य थी इसकी। इसने बहुत बढ़िया काम किया है देश का। हमारे गांव में खुशी का माहौल है। राजवीर दिव्यांग होते हुए भी हमारे गांव, समाज और जो एरिया का नाम रोशन किया है, उसे पूरे गांव में प्रशंसा का माहौल है। दिव्यांग होते हुए भी तैराकी में श्रीलंका से भारत का जो 37। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।